हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में एक्सपर्ट कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा परेशान और थके हुए नजर आते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को खुशी के साथ करते हैं और कुछ लोग जल्दी ही बोर या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? इसका राज छिपा है उनके माइंडसेट और प्रैक्टिस के तरीकों में। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड इसी बात को गहराई से समझाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि हर काम को शांति, फोकस और पेशेंस के साथ करें, बिना किसी स्ट्रेस के। जरा सोचिए, अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, पियानो, पेंटिंग या एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत में बहुत जोश होता है, लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही हम बोर या डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे में यह किताब हमें एक सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया देती है। गोल पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। जब हम हर दिन सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, बिना रिजल्ट की चिंता किए, तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है और माइंड ज्यादा क्लियर रहता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें 3 जरूरी गुणों की याद दिलाती है: कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीजें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएं, तो हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आसान है? नहीं, क्योंकि हमारी आदत है जल्दी रिजल्ट पाने की। हम चाहते हैं कि सब कुछ फटाफट हो जाए, मगर सच तो ये है कि असल ग्रोथ उस प्रोसेस में होती है जो हम हर दिन फॉलो करते हैं। थॉमस टर्नर बताते हैं कि जब हम प्रैक्टिसिंग माइंडसेट अपना लेते हैं, तो हर टास्क आसान लगने लगता है। फिर चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा गोल, हम उसे शांत दिमाग और फुल फोकस के साथ कर पाते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ के हर टास्क को इस तरह से कर पाएं कि ना तो ओवरथिंकिंग हो, ना ही एंग्जाइटी, तो लाइफ कैसी होगी? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका माइंड स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और डिसिप्लिन में रहे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की उन पावरफुल इंसाइट्स की जो आपके सोचने, सीखने और जीने का तरीका बदल सकती हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैप्टर 1, प्रोसेस से प्यार करना, असली सफलता की शुरुआत। क्या आपने गौर किया है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे कोई स्किल सीखना या कोई नया प्रोजेक्ट लेना, तो शुरुआत में जोश होता है, लेकिन कुछ ही समय में वह जोश कम हो जाता है। हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं और कई बार तो खुद पर ही शक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट चाहते हैं, और वो भी तुरंत। हमारा माइंड बार बार यही सोचता है कि कब हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे, कब हमें वो परफेक्शन, वो एक्सपर्ट लेवल मिलेगा। लेकिन जब वह सब उतनी जल्दी नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं। यही माइंडसेट हमारी सबसे बड़ी रुकावट बनता है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, सच्ची ग्रोथ उस जर्नी में है, न कि सिर्फ उस डेस्टिनेशन में। हमारा ध्यान हमेशा फ्यूचर पर होता है, लेकिन असल जिंदगी अभी के पल में चल रही होती है। सोचिए, आप पियानो सीख रहे हैं। शुरुआत में उंगलियां सही की पर नहीं टिकती, हर नोट बजाने में गलती होती है और आपको लगता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि असली खूबसूरती उस वक्त में है जब आप धीरे धीरे बेहतर हो रहे होते हैं, हर दिन थोड़ा और सीख रहे होते हैं? बस वहीं से शुरू होता है प्रोसेस से प्यार करना। जब हम केवल रिजल्ट पर फोकस करते हैं, तो हर छोटी गलती हमें फेलियर लगने लगती है। लेकिन अगर हम बस उस एक प्रैक्टिस सेशन में पूरी तरह मौजूद रहें, तो न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि माइंड भी शांत रहेगा। इसे एक बच्चे की तरह सोचिए जो चलना सीख रहा है। वह बार बार गिरता है, मगर हार नहीं मानता, क्योंकि उसे बस चलना सीखना है। समय लगे या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। वही माइंडसेट हमें भी अपनाना है। थॉमस टर्नर बताते हैं कि जब हम कुकिंग, पेंटिंग या किसी खेल को सिर्फ एंजॉय करने के लिए करते हैं, बिना इस सोच के कि हमें कब परफेक्ट बनना है, तो वो एक्टिविटी खुद ही आसान और मज़ेदार लगने लगती है। लेकिन जब हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो वही काम भारी लगने लगता है। एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाता है, तो वह सिर्फ ब्रश चला नहीं रहा होता, वह हर मूवमेंट को जी रहा होता है। वह उस मोमेंट में डूबा होता है, और यही होता है मास्टरी का रियल सीक्रेट। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यही है, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस से प्यार करना होगा।
हर बार जब आप कोई स्किल सीखें या कोई काम करें, तो उस एक मोमेंट को जिएं। हर कोशिश, हर प्रैक्टिस, हर स्टेप को वैल्यू दीजिए। जब आप किताब पढ़ें तो हर पेज को समझें, न कि बस उसे खत्म करने की जल्दी करें। जब आप जिम जाएं तो हर सेट, हर रैप को फील करें, न कि सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचें। स्टर्नर कहते हैं, मास्टरी तब आती है जब हम पेशेंस और प्रेजेंस के साथ किसी काम को करते हैं, और जब हम पूरी तरह उस एक्टिविटी में डूब जाते हैं तो वह हमें अंदर से बदलने लगती है। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं इस प्रोसेस से प्यार कर रहा हूं? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं, तो खुद को याद दिलाइए, खुशी मंजिल में नहीं होती, बल्कि हर उस छोटे छोटे स्टेप में होती है जो हमें वहां तक ले जाते हैं। चैप्टर 2, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट। हमारी पूरी जिंदगी एक रिजल्ट सेंट्रिक सोच में बसी होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है नंबर लाना, प्रमोशन पाना, जिंदगी के हर पड़ाव पर कोई उपलब्धि हासिल करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रेस में हम क्या खो रहे हैं? हम वो प्रोसेस खो रहे हैं, वो सफर जो हमें असल में बेहतर बनाता है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि हमें अपने माइंड को एक नया तरीका सिखाना होगा। हमें रिजल्ट की जगह जर्नी को वैल्यू देना सीखना होगा। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं, टॉप करना है, जीतना है, जल्दी पाओ, तभी सफल हो। अब मान लीजिए आप एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत से ही इस चिंता में लग जाएं कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो हर ब्रश स्ट्रोक आपके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप बस इस बात पर ध्यान दें कि इस पल में आप क्या बना रहे हैं, कितनी ऊर्जा और भाव से हर रंग को उकेर रहे हैं, तो पेंटिंग खुद ब खुद शानदार बन जाएगी। यही फर्क है प्रोडक्ट फोकस और प्रोसेस फोकस में। जब हम सिर्फ रिजल्ट पर अटके रहते हैं तो हमारा दिमाग या तो बीते हुए फेलियर्स में अटका रहता है या फिर आने वाले रिजल्ट की चिंता में डूबा होता है। लेकिन जब हम पूरी तरह उस एक एक्टिविटी में डूब जाते हैं, हर स्टेप को महसूस करते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। इसे समझने के लिए बच्चों से बेहतर कोई उदाहरण नहीं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, और ये सब बिना किसी शिकायत के करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि वह कब ठीक से चलेगा, वह बस सीखने में लगा रहता है। यही माइंडसेट हमें भी चाहिए। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं और आपका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कितनी जल्दी आप एक ट्यून बजा पाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस उबाऊ हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर नोट को फील करें, उसकी बारीकियों को समझें, तो वही प्रैक्टिस एक जादुई अनुभव बन जाएगी। थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि जब हमारा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं, वो मुझसे आगे क्यों है, मैं अब तक परफेक्ट क्यों नहीं बन पाया। यहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट, स्ट्रेस और एंजाइटी। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसेस में जीना सीख जाएं, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। जैसे जिम में अगर आप हर वक्त सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे, तो हर वर्कआउट भारी लगेगा। लेकिन अगर आप हर सेट को फील करें, हर मूवमेंट में अपनी ताकत और प्रेजेंस झोंक दें, तो आप उस प्रोसेस से जुड़ने लगेंगे, और यही जुड़ाव आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। थॉमस स्टर्नर का साफ मैसेज है, जब हम प्रैक्टिस को सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरह जीते हैं, जब हम खुद को रिजल्ट के प्रेशर से मुक्त करते हैं, तभी हमें एक गहरा संतोष और फुलफिलमेंट मिलता है। तो अगली बार जब आप कोई स्किल सीखें, कोई गोल सेट करें या कोई बड़ा कदम लें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहा हूं, या मैं इस पूरी प्रक्रिया को सच में महसूस कर रहा हूं? क्योंकि अगर आपने प्रोसेस को दिल से अपनाया, तो रिजल्ट खुद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। चैप्टर 3, 4 मैजिक शब्द, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई नया काम शुरू करने से पहले ही हम घबरा जाते हैं। कोई स्किल सीखने का सोचा और दिमाग में तुरंत सवालों का तूफान उठने लगा। ये तो बहुत मुश्किल है, कब सीख पाऊंगा, क्या मैं कर भी पाऊंगा? और फिर या तो हम उस स्किल को शुरू ही नहीं करते या कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर हमें इस डर और ओवरथिंकिंग से बाहर निकालने का एक बेहद सरल लेकिन ताकतवर तरीका सिखाते हैं, जिसे वो कहते हैं द 4S वर्ड्स, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट,
स्लो। 1. सिंप्लीफाई। चीजों को आसान बनाओ। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। अगर शुरुआत में ही आप कोई कॉम्प्लेक्स ट्यून बजाने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान बिगड़ जाएगा और प्रैक्टिस बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर आप सबसे पहले सिर्फ एक स्केल पर फोकस करें, बस एक छोटी धुन पर, तो पूरा प्रोसेस मैनेजेबल लगने लगेगा। हर बड़ा काम तभी डूएबल लगता है जब आप उसे छोटे और आसान हिस्सों में बांटते हैं। तो स्मॉल, छोटे कदमों से शुरुआत करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है, छोटी छोटी जीतें ही लंबे सफर का रास्ता बनाती हैं। जैसे अगर आप किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं और सोचते हैं कि हर दिन 50 पेज पढ़ने हैं, तो दिमाग तुरंत थक जाएगा। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ने का टारगेट रखें तो शुरुआत आसान हो जाती है। छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तो माइंड को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है। 3. शॉर्ट, कम समय, ज्यादा फोकस। लोग मानते हैं कि जो ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करता है वही मास्टर बनता है, लेकिन थॉमस टर्नर इस बात को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है, कम समय तक लेकिन गहरी फोकस के साथ प्रैक्टिस करो। जैसे जिम में घंटों वर्कआउट करने की बजाय अगर आप 30 मिनट लेकिन एकदम सही फॉर्म और पूरी अटेंशन से एक्सरसाइज करें तो रिजल्ट कहीं बेहतर होगा। उसी तरह किसी भी स्किल में शॉर्ट बट इंटेंस सेशंस ज्यादा असरदार होते हैं। 4. स्लो, धीरे चलो, स्थिर रहो। आज की दुनिया स्पीड पर टिकी है। जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी ग्रोथ चाहिए, लेकिन हर गहरी स्किल, हर सच्ची मास्टरी एक धीमी, सतर्क और जागरूक प्रक्रिया से आती है। सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर तराशता है तो हर चोट प्लान करके मारता है। अगर वह जल्दबाजी करेगा तो पूरी मूर्ति खराब हो सकती है। वैसे ही जब हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो धीरे लेकिन ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस ही हमें गहराई देती है। धीमा चलना मतलब रुकना नहीं, इसका मतलब है जागरूकता के साथ आगे बढ़ना। निष्कर्ष, जब आप 4S को अपनाते हैं तो चीजों को सिंपल बनाइए ताकि डर खत्म हो। छोटे स्टेप्स लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बने। कम लेकिन फोकस्ड समय दीजिए ताकि क्वालिटी बढ़े। और सबसे जरूरी, धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़िए ताकि ग्रोथ गहराई से हो। अगली बार जब आप कोई नया स्किल सीखना शुरू करें या किसी गोल पर काम करना चाहें तो खुद से बस ये 4 सवाल पूछिए। 1. क्या मैंने इस प्रोसेस को सिंपल बनाया है? 2. क्या मैं छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ रहा हूं? 3. क्या मैं शॉर्ट लेकिन फोकस्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं? 4. क्या मैं इस सफर को स्लो और अवेयर होकर जी रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आपकी जर्नी न सिर्फ आसान होगी बल्कि आनंदमय भी। चैप्टर 4, एक शांत और सजग माइंड, इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर मोड। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे कोई स्किल सीखना या किसी मुश्किल हालात से गुजरना, तो क्या आपने नोटिस किया है कि हमारे भीतर एक तरह की द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। एक ओर एक आवाज हमें शांत और धैर्यवान बने रहने को कहती है, दूसरी ओर एक जजमेंटल आवाज उठती है, क्या मैं ये सही कर रहा हूं? क्या मैं कभी एक्सपर्ट बन पाऊंगा? ये तो बहुत मुश्किल है। यही अंदरूनी टकराव अक्सर हमारे सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में 2 मानसिक अवस्थाएं पेश करते हैं जो इस भ्रम को दूर कर सकती हैं। इक्वानिमिटी, संभाव, और ऑब्जर्वर माइंड, दृष्टाभाव। 1. इक्वानिमिटी, भीतर की स्थिरता। संभव का अर्थ है किसी भी परिस्थिति को बिना भावनात्मक उतार चढ़ाव के स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि यह कि आपकी भावनाएं आपके एक्शन पर हावी ना हो। कल्पना कीजिए, आप ध्यान कर रहे हैं और अचानक कोई शोर आपको डिस्टर्ब करता है। आपका पहला रिएक्शन होगा, ओह, ये डिस्टर्बेंस क्यों आ गया? लेकिन अगर आप उस आवाज को सिर्फ सुने, उसे ऑब्जर्व करें और उसे जाने दें, तो कुछ ही सेकंड में वह आपके ध्यान से बाहर हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर माइंड, खुद को बाहर से देखना। हमारे अंदर एक और शक्ति होती है, ऑब्जर्वर माइंड, एक ऐसा पार्ट जो हर विचार, हर भावना और हर रिएक्शन को दूर से देख सकता है। जब आप इस दृष्टाभाव को एक्टिव करते हैं तो आप अपनी असफलताओं और संघर्षों को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। अब आप न खुद को जज करते हैं, न हालात को दोष देते हैं।
आप बस देखते हैं और समझते हैं। सोचिए, आप एक नया इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। जब शुरुआत में सुर बिगड़ते हैं तो हमारा रिएक्शन होता है, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर मोड में शिफ्ट करें तो आप सोचते हैं, अभी मैं शुरुआती स्टेज पर हूं और ये नॉर्मल है। हर बार की प्रैक्टिस से मैं बेहतर हो जाऊंगा। इस बदलाव से आप खुद पर दया और समझदारी दिखाने लगते हैं और ये ग्रोथ की असली शुरुआत है। इक्वानिमिटी प्लस ऑब्जर्वर, ग्रोथ विदाउट प्रेशर। जब आप इन दोनों माइंडसेट्स को अपनाते हैं, आपकी गलतियां अब आपकी दुश्मन नहीं होती, वे आपकी टीचर्स बन जाती हैं। आपकी प्रैक्टिस अब थकाऊ नहीं लगती, वह एक आनंददायक यात्रा बन जाती है। आपका ध्यान अब फ्यूचर रिजल्ट्स पर नहीं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट पर होता है। स्टर्नर कहते हैं, जब आप संभव और दृष्टाभाव के साथ जीवन जीते हैं, तो हर अनुभव एक नई गहराई ले आता है। अब हर हार आपको टूटने की बजाय सिखाने लगती है। हर बार की कोशिश एक नई शुरुआत बन जाती है, न कि एक और दबाव। अगली बार जब आप कोई नया चैलेंज फेस करें, कोई स्किल सीखें या खुद से असंतुष्ट महसूस करें, तो बस रुकिए और खुद से ये 2 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं इस स्थिति को स्वीकार कर रहा हूं या बस रिएक्ट कर रहा हूं? 2, क्या मैं खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देख पा रहा हूं, बिना जजमेंट, सिर्फ समझ के साथ? अगर आप इसका अभ्यास करने लगें, तो न सिर्फ आपकी लर्निंग तेज होगी, बल्कि आपका जीवन भी ज्यादा शांत, गहरा और अर्थपूर्ण बन जाएगा। चैप्टर 5, कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई नई चीज सीखने की बात आती है, तो मन घबरा क्यों जाता है? इसका कारण है हमारा दिमाग। ये हमेशा उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो जानी पहचानी हो, क्योंकि वहां रिस्क नहीं होता। लेकिन असली विकास वहीं शुरू होती है जहां हम अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखते हैं। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में समझाते हैं कि जब तक हम अपने आरामदायक दायरे से बाहर नहीं निकलते, तब तक हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हर बार जब हम कोई नई चुनौती स्वीकार करते हैं, जैसे कोई नया स्किल सीखना, तो दिमाग सबसे पहले असहजता महसूस करता है। मान लीजिए, आपने कभी गिटार नहीं बजाया और अब शुरू कर रहे हैं। शुरू में उंगलियों में दर्द होगा, सुर बिगड़ेंगे और मन कहेगा, ये मुझसे नहीं होगा। यही वो पल है जो तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या वापस उसी पुरानी जगह लौट जाएंगे। स्टर्नर कहते हैं, डिस्कम्फर्ट एक संकेत है, एक प्रक्रिया है। यह बताता है कि आपका दिमाग और शरीर खुद को नए अनुभवों के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो शरीर दुखता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही वर्कआउट आसान लगने लगता है। यही नियम जीवन में हर नई चीज पर लागू होता है। जब आप किसी नए काम में परफेक्ट नहीं होते, तो खुद को दोष देने की जगह यह सोचिए, क्या कोई बच्चा पहली बार में दौड़ना सीख जाता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, फिर उठता है। यही है असली लर्निंग। एक और बड़ी बात, हमें फेलियर से डरने की आदत पड़ जाती है, जबकि हर असफलता आपको मास्टरी की एक सीढ़ी ऊपर ले जाती है। इसलिए जब कोई काम कठिन लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं आज खुद के पुराने वर्जन से थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? स्टर्नर बताते हैं कि ग्रोथ का असली मंत्र है पेशेंस और प्रोसेस पर फोकस। अगर आप हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और खुद को जज करने के बजाय सीखने की यात्रा का आनंद लें, तो बदलाव अपने आप आने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई आर्टिस्ट पहली बार ब्रश उठाए और उम्मीद करे कि पहली ही बार में मास्टरपीस बन जाए। क्या यह मुमकिन है? नहीं। लेकिन अगर वह हर पेंटिंग को एक प्रयोग की तरह देखे, तो समय के साथ उसका हुनर निखरता जाएगा। इस अध्याय का सार यह है, कंफर्ट जोन को छोड़ो और डिस्कम्फर्ट को अपनाओ। हर बार जब कुछ मुश्किल लगे तो खुद से कहो, यह अभी मुश्किल है, लेकिन अभ्यास के साथ आसान हो जाएगा। चैप्टर 6, द प्रैक्टिसिंग माइंड और असली जिंदगी की कला। क्या आपने गौर किया है कि जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं या कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो शुरुआत में जोश जबरदस्त होता है। हम पूरे जोश में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। मन जल्दी रिजल्ट्स चाहता है, और जब प्रगति धीमी दिखती है, तो निराशा घेर लेती है। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में एक गहरा सबक देते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड केवल किसी स्किल की प्रैक्टिस का नाम नहीं है,
बल्कि यह जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग किसी भी चीज की शुरुआत करते समय बस इस सोच में डूब जाते हैं कि मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा। हम परिणामों पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि उस सफर का मजा ही भूल जाते हैं। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। अगर आप हर वक्त इसी सोच में रहेंगे कि कब मैं पूरा गाना बजा पाऊंगा, तो हर छोटी गलती से निराश होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन की प्रैक्टिस को एक नई कोशिश, एक नए अनुभव की तरह लेंगे, तो आप न केवल बेहतर बनेंगे, बल्कि उस सफर को भी एंजॉय करेंगे। प्रैक्टिसिंग माइंड, पेशेंस प्लस प्रेजेंस। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहते हैं। जब हम किसी भी एक्टिविटी को केवल एक कदम के रूप में देखते हैं, ना कि मंजिल के पैमाने से तोलते हैं, तब असली प्रगति होती है। जैसे एक माली अगर सिर्फ फूलों की उम्मीद करे लेकिन बीज बोने, पानी देने और देखभाल करने की प्रक्रिया से प्यार ना करे, तो वह कभी खूबसूरत बाग नहीं बना पाएगा। ठीक उसी तरह जीवन में हर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस रास्ते से प्यार करना जरूरी है जो आपको वहां ले जाएगा। डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक स्किल है। आज के समय में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, आरामदायक विकल्प। जब हम किसी स्किल पर काम कर रहे होते हैं, तो ये चीजें हमें उस असहजता से बचाने की कोशिश करती हैं जो लर्निंग के साथ आती है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब प्रैक्टिसिंग माइंड काम आता है। ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना मजबूत बनेगा। हर जर्नी में अपनाएं यह माइंडसेट। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो प्रैक्टिसिंग माइंड आपको धैर्य देगा। अगर आप फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह माइंडसेट आपको लगातार चलते रहने में मदद करेगा। अगर आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, तो यह ध्यान भटकने पर भी आपको केंद्र में लौटने की ताकत देगा। यह सोच आपको फेलियर से डरने के बजाय हर चुनौती को एक सीढ़ी की तरह देखने में मदद करती है। अब असली सवाल, क्या आप हर दिन खुद से यह पूछ सकते हैं, मैं इस सफर को प्रैक्टिस की तरह ले रहा हूं या बस जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहा हूं? अगर आप हर टास्क को एक अभ्यास की तरह देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आप सिर्फ एक स्किल में नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष, जीवन एक अभ्यास है। हर दिन, हर फैसला, हर कोशिश, सब एक अभ्यास ही तो है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाता है। गोल की चिंता छोड़ो और प्रोसेस को अपनाओ। जब आप हर काम को पूरे फोकस और पेशेंस के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप अपने बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें या किसी गोल पर काम करें, तो याद रखें, फोकस करो एक एक कदम पर, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपको इस विचार ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही किताबों से लाइफ चेंजिंग सीख लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हम आपकी सक्सेस जर्नी में आपके साथ हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग।